हाय, मैं हूँ पल्लवी शर्मा एंड यू आर लिसनिंग टू अ स्टोरी प्यार इम्पॉसिबल। प्यार इम्पॉसिबल रिटन बाय आसिफ सैयद। झांसी के आदित्य, जो कि हमारी आज की कहानी की हीरो हैं, वो कॉलेज पास आउट हैं। एक छोटा सा फैमिली बिजनेस है जहाँ वो अपने पापा के अंडर ट्रेनिंग में हैं और इनके पास बहुत सारा फ्री टाइम है क्योंकि बिजनेस संभालते हैं पापा और साथी कर्मचारी, और आदित्य जी संभालते हैं दोस्तों की जिम्मेदारी। किसी दोस्त को कोई भी दिक्कत हो, आदित्य भैया फ़ौरन हाजिर रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ है हमारी कहानी की हीरोइन मानवी। कॉलेज में पढ़ती हैं लेकिन साथ ही एक छोटे से ब्यूटी पार्लर की मैनेजर हैं। वहाँ का सारा इंतज़ाम इनके ज़िम्मे है। अब भाई इनके जीवन की सबसे बड़ी एक है दुविधा कि इनके पास फ्री टाइम की नहीं है सुविधा। सुनकर ही पता चलता है कि ये आदित्य से काफ़ी अलग है। खैर, आदित्य की मित्र सेवा में आज कमलेश की एप्लीकेशन लगी है। कमलेश को अपनी पहली और नई नई गर्लफ्रेंड यामिनी से मिलने जाना है। अब छोटे शहरों में डेट मनाने की जगह तो वैसे भी कम होती हैं, और कमलेश और यामिनी को कोई अकेले में देख लेता तो डबल मुसीबत हो जाती, क्योंकि ऐसे शहरों में लोगों की नज़रें आशिकों पर कुछ ज़्यादा ही होती है और आशिकी भी एक वेल प्लान टास्क बन जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कमलेश ने आदित्य से रिक्वेस्ट करी कि वो उसके साथ उसकी डेट पर चले। आदित्य ने कहा, तुम्हारी डेट पर मैं जाऊं? पागल हो गया क्या? लेकिन फिर उसके दोस्त ने उसे अपना दर्द सुनाया और अपने पहले प्यार की दुहाई दी। तो बस फिर क्या था, आदित्य जी मान गए। और वैसे भी वो मना कैसे करते, उनके लिए दोस्त को मना करना उनके उसूलों के खिलाफ जो था। आदित्य भैया चल पड़े अपने दोस्त का साथ देने। अब इधर सेम प्रपोजल मानवी को भी मिला था अपनी दोस्त यामिनी से। यामिनी जिसकी पहली डेट कमलेश के साथ है। मानवी को भी इस बात का अंदाज़ा था कि झांसी जैसे शहर में लड़कियों को मोबाइल के ज़रिए प्यार तो हो जाता है, लेकिन लड़के से मिलने के लिए सहेली की ज़रूरत पड़ती है। मानवी ने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और यामिनी के साथ जाने के लिए हामी भर दी। बस फिर क्या था, आदित्य की बुलेट पे उनके दोस्त कमलेश काला चश्मा लगा के सवार हो लिए। उधर मानवी ने भी अपनी स्कूटी पे यामिनी को बिठाया और झांसी की गलियों से होते हुए दोनों गाड़ियां मेन रोड पर आ गईं और फिर मेन रोड से हाईवे पर और फाइनली रुकी संधू ढाबे पर। हाईवे के पास बने इस ढाबे की खासियत यह थी कि यहाँ लड़का और लड़की सुकून से मिल सकते थे, और बुरी बात ये कि ये बात पूरी झांसी को पता थी क्योंकि संधू ढाबा एक तरह का अनऑफिशियल लवर्स पॉइंट बन चुका था। कमलेश और यामिनी तो लव बर्ड्स की तरह एक टहनी एक टेबल पर बैठ गए, लेकिन आदित्य और मानवी तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। ना कभी कोई बात, ना मुलाकात, लेकिन दोस्ती का साथ तो वहाँ तक आने का था। आफ्टर ऑल डेट तो कमलेश और यामिनी की थी ना, और वो दोनों तो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर ही रहे थे। पर उस प्रेमी जोड़ी की प्रेम लीला में आदित्य और मानवी बोर हो रहे थे। करें तो क्या करें, कहें तो क्या कहें। एक टेबल पे बैठे दो लोग अगर आपस में बात ना करें तो उससे ज़्यादा ऑकवर्ड जगह और कोई नहीं हो सकती। कुछ देर तक दोनों अपने सेल फोन्स में लगे रहे और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आए, सारे अपडेटेड कमेंट्स पोस्ट देख डाले। फिर भी माहौल काफ़ी ऑकवर्ड बना रहा। तो पहले आदित्य ने वेटर को बुलाया और कुछ इधर उधर की बातें करी और फिर 2 सॉफ्ट ड्रिंक्स मंगवाई, वो भी अपनी चॉइस से। मानवी ने एक नज़र उठा के उसे ऐसे देखा कि हेलो, मुझसे तो पूछ लेते कि मुझे क्या चाहिए। आदित्य को ये इशारा समझ आ गया। वो थोड़ा सा डिफेंसिव हो गया एंड एज अ गुड बॉय वो अपनी एटिकेट से मानवी को सॉरी कहना चाहता था, लेकिन कहता कैसे? उसके लिए भी तो बातचीत शुरू करनी ज़रूरी थी। इधर मानवी को तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था। उसके दिमाग में तो बस ये चल रहा था कि कैसे यहाँ से जल्द निकला जाए। थोड़ी देर में सॉफ्ट ड्रिंक्स भी आ गईं और आदित्य ने मानवी को बड़े ही शरीफाना अंदाज में सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑफर करी और कहा, लीजिए मैडम, बहुत सही टेस्ट है इसका और शायद इसी के सहारे टाइम भी कट जाए। आदित्य ने ये बात इतनी क्यूट तरीके से कही कि मानवी हंस पड़ी
और उसने कहा, सच में ऐसी सिचुएशंस में टाइम कटता ही नहीं है। आदित्य ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, अब क्या करें, दोस्ती के चक्कर में ये भी करना पड़ता है। बस फिर क्या था, दोनों में बातचीत का सिलसिला चल पड़ा। मानवी बोली, पता नहीं लोग कैसे प्यार व्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं, वरना यहाँ तो टाइम ही नहीं मिलता कुछ और करने का भी। आदित्य ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि उसकी भी समझ नहीं आता ये इश्क विश्क का चक्कर। उसके लिए तो बस दोस्ती ही काफ़ी है और दोस्ती ही सबसे बेस्ट है। वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग थे, लेकिन फिलहाल दो लोगों के विचार आपस में मिल रहे थे और अगर ख्यालात मिलने लगे तो बातें थमती नहीं हैं। मानवी ने आदित्य से उसके घर, कारोबार, शौक सब पूछ डाले और अपने बारे में भी सब कुछ बता दिया। जब उसको मानवी के बारे में ये पता चला कि वह पढ़ाई के साथ एक छोटा सा बिजनेस भी करती है तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसने मानवी की तारीफ भी करी। मानवी से बात करने में आदित्य को इतनी आसानी हो रही थी कि उसने भी अपने बारे में सब कुछ बता दिया। उधर कमलेश और यामिनी इश्क, मोहब्बत, प्यार व्यार की बातों में डूबे हुए थे और इधर आदित्य और मानवी अपनी ज़िंदगी और सपनों की शेयरिंग कर रहे थे। कहाँ तो दोनों का वक्त कट नहीं रहा था और कहाँ अब वो दोनों भूल ही गए थे कि वो किसी और के साथ आए हैं, किसी और वजह से। उनकी बातों का सिलसिला तो तब टूटा जब यामिनी ने आकर कहा, अरे चलना नहीं है क्या? मानवी ने फौरन कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं चलना, चलो। ये कहते हुए उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा और कहा, अरे बाप रे 6 बज गए। उसके बाद मानवी यामिनी को लेकर इतनी तेजी से फरार हुई कि ना तो टाटा बाय बाय हुआ और ना राम राम। इधर आदित्य भी कमलेश को लेकर निकल पड़ा, लेकिन वापसी के वक्त उसको पता नहीं क्यों एक अजीब सी खुशी हो रही थी। किसी लड़की से पहली बार उसने दिल खोल कर बात जो की थी। बस फिर क्या था, उसके बाद तो एक सिलसिला से शुरू हो गया। कमलेश और यामिनी की डेट होती और वहीं पर आदित्य और मानवी की पंचायत बैठती। देश, दुनिया, राजनीति, घर, कारोबार, न जाने किन किन मुद्दों पे बात होती। दोनों को एक दूसरे का साथ इतना कंफर्टेबल लगने लगा कि कोई भी बात करने में हिचकिचाते नहीं थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि दोनों के मन में इस जान पहचान के अलावा और कोई ख्याल नहीं था। जब बीच में कोई रिश्ता नहीं होता तो उस रिश्ते से जुड़ी कोई झिझक भी नहीं होती। कितना सिंपल इक्वेशन था ये। लेकिन जिंदगी कोई सिंपल इक्वेशन नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स पजल है। एक दिन ऐसी ही किसी बात पर कमलेश और यामिनी का मिलना तय हुआ और हर बार की तरह आदित्य और मानवी उनको अपनी गाड़ी में बिठाकर ले आए। एक बेंच पर प्रेमियों की प्रेम लीला शुरू हुई और दूसरी बेंच पर आदित्य और मानवी की गपशप चालू हुई। फिर अचानक प्रेम लीला वाली बेंच से लड़ाई की आवाज़ें आने लगी। आदित्य ने पलट के देखा तो उन दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा हो रहा था। आदित्य उनके बीच में कूदने वाला था कि तभी मानवी ने उसको रोक लिया और समझाया कि ये उनके आपस का मसला है, उन्हें खुद सुलझाने दो, हमारा इंटरफेयर करना ठीक नहीं होगा। ये बात इतनी मैच्योरिटी से मानवी ने कही थी कि आदित्य मान गया। लेकिन उन दोनों का झगड़ा उन दोनों की आवाज़ के साथ बढ़ता ही जा रहा था और तभी अचानक यामिनी ने कमलेश के गाल पे एक ऐसा करारा चाटा मारा कि वहां बैठे सभी लोग दंग रह गए। जब तक कोई कुछ समझ पाता, कमलेश ने अपने बाएं हाथ से आदित्य को पकड़ा और चलने के लिए कहा, क्योंकि अब उसका दायां हाथ उसके थप्पड़ वाले गाल पे जो था। आदित्य ने पूछने की कोशिश करी कि आखिर क्या बात हुई है, लेकिन कमलेश उस वक्त कुछ भी बताने के मूड में नहीं था। उसने कहा, तुझे चलना है तो बताओ, वरना मैं जा रहा हूँ। आदित्य ऐसे टाइम पे दोस्त को अकेला कैसे छोड़ सकता था। मानवी ने भी यामिनी से पूछना चाहा, लेकिन वो भी बहुत गुस्से में थी। दोनों ही इस बात से अनजान थे कि आखिर क्या माजरा है। लेकिन पब्लिक स्पेस में कोई और सीन ना क्रिएट हो, इसलिए दोनों ने वहां से चले जाने में ही भलाई समझी। इस बात को कई दिन बीत गए। ना तो कमलेश और यामिनी की मुलाकात हुई और ना ही आदित्य और मानवी की। जब आदित्य ने अपने दोस्त का रिलेशनशिप स्टेटस पूछा तो पता चला कि यामिनी और उसका ब्रेकअप हो गया है। आदित्य ने वजह पूछी
तो उसने कहा कि बीच पार्क में थप्पड़ जड़ दिया उसने मुझे, और तू वजह पूछ रहा है। अपने दोस्त का पारा चढ़ते हुए देख आदित्य ने उस थप्पड़ की वजह पूछने की बजाय इस बात पर चुप्पी साध ली। उधर मानवी को भी इस ब्रेकअप का पता चला। यामिनी से मानवी तो पहले से ही इस प्यार के खिलाफ थी, और इस ब्रेकअप की खबर ने उसके प्यार के खिलाफ विश्वास को और मजबूत कर दिया था। जैसे एक तूफान सा आया और दो जोड़ों की जिंदगी तबाह कर गया। एक के साथ दूसरा मुफ्त कमलेश और यामिनी के ब्रेकअप के बाद आदित्य और मानवी का भी मिलना बंद हो गया। दोनों के पास तो एक दूसरे का नंबर भी नहीं था कि बात हो पाती, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की बातों को काफ़ी मिस कर रहे थे। कमलेश और यामिनी के बहाने ही सही, लेकिन दोनों ने काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा था। लेकिन जब दो प्रेमी ना रहे तो दो दोस्त कैसे रह पाते? क्या लगता है आप सभी को, क्या इन दोनों का प्यार शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा? क्या इनके लिए भी प्यार करना इम्पॉसिबल हो जाएगा? जानते हैं पार्ट 2 में, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।